क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आव्यूह क्या होता है यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम है। आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर क्रम है, क्रम विन्यास है। यानी कि संख्याओं और फलनों को, या फिर संख्या हो या कोई फलन हो, उसको रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करना, वो क्या है, हमारा आव्यूह है। इन संख्या या फलनों को, इस आव्यूह के अंदर जो संख्या या फलन होंगी, यानी कि इस आयताकार क्रम विन्यास के अंदर जो संख्या या फलन होंगी, उन फलनों को आव्यूह के अवयव, उस आव्यूह के अवयव या उसकी प्रविष्टियां कहती हैं। ठीक है। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं इसको हम। अब इसको समझने के लिए, ये शायद आपकी समझ में कम आया हो, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राधा है जिसके पास 15 पुस्तिकाएं हैं और 6 कलम हैं। फौजिया है, उसके पास 10 पुस्तिकाएं हैं और 2 कलम है। सिमरन जिसके पास 13 पुस्तिकाएं और 5 कलम हैं। अब इनके पास जो कलम है उनको हम इस टाइप में लिख लेते हैं। जैसे राधा है, राधा के पास 15 पुस्तिकाएं, तो पुस्तिका की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। और राधा के पास कलम कितनी है, 6, वो हमने यहाँ पे लिख ली। फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं हैं और 2 कलम हैं। सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं और 5 कलम हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम किस ढंग से लिख सकते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, आव्यूह की डेफिनेशन, आव्यूह संख्याओं या फलनों का, ये हमारे पास संख्या मिल गई, पुस्तिकाएं और कलम, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, कैसा पैटर्न है, आयताकार है। तो यानी कि अब हम इसको इस ढंग में लिख सकते हैं कि 10, यहाँ पे क्या था, 15, 10 और 13 और 6 कलम, 2 और 5 ये कलम है। इनको हम इस तरह से लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में ऐसे करके। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, हमारा आव्यूह है। ठीक है। ये जो होती है, जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये वाली, ये इनको पंक्ति बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, ये पूरी, ये दूसरी पंक्ति है। इनको क्या बोलते हैं, पंक्ति। इनको बोलते हैं पंक्ति या फिर क्या, रो बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, हमारी तीसरी पंक्ति। अब ये तो बता दिया कि ऐसे ये क्या है, हमारी पंक्तियां हैं। तो ये क्या है, ये है कॉलम। इनको बोलते हैं कॉलम या फिर स्तंभ। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। ये पहला स्तंभ हो गया और ये जो है वो दूसरा स्तंभ हो गया। तो यानी कि ऐसे करके जो होंगी वो हमारी क्या है, पंक्तियां, और ऐसे करके जो है वो हमारे पास क्या है, स्तंभ यानी कि कॉलम। ठीक है। अब सिर्फ यही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम पुस्तिका और कलम को ऐसे लिख लें, पुस्तिका और कलम। ठीक है। और ये राधा, फौजिया और जो सिमरन है उनको हम यहाँ लिख लेते हैं, राधा, फौजिया और सिमरन। तो इनको ऐसे लिखने के बाद, राधा के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं, यहाँ पे 15 हैं, और राधा के पास कलम कितनी है, 6 हैं। फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं, 2 कलम, 10 पुस्तिकाएं, 2 कलम। सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं और 5 कलम। तो अब ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, 15, 6, 10, 2 और 13, 5। इनको ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, आव्यूह। ये आयताकार विन्यास बन गया ना, तो ये क्या है, हमारा आव्यूह। और ये बोली जाएंगी पंक्तियां, पंक्ति। और ये क्या बोले जाएंगे, ऐसे करके स्तंभ यानी कि कॉलम। तो अब यहाँ पे देखो कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1, 2, 3। तो 3 इसमें पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं, 1 ये वाला और ये 2। ये होता है इसकी कोटि। ये क्या है, इसकी, इस आव्यूह की, इस मैट्रिक्स की, ये क्या है, कोटि। यानी कि
ये जो आगे वाली होती हैं वो पंक्तियाँ और पीछे वाला स्तंभ होता है 3x2, इसको बोलते हैं इस आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं? इस आव्यूह की ये कोटि है। यानी कि पहले पंक्तियाँ ही आएंगी, स्तंभ नहीं आएंगे। पहले पंक्तियाँ, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियाँ कितनी है? 1 2 3, तो 3 इंटू और स्तंभ कितने हैं? 2, तो 3/2 इसकी क्या है? कोटि है। अब इसमें अवयवों की संख्या देखें, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? ये जो कोटि होती है 3x2, इसकी कोटि है ना, इसकी कोटि है 3x2, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें अवयव कितने होंगे? 6। अब चेक करते हैं कि क्या इसमें 6 ही अवयव है? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं? 6। तो कोटि का मल्टीप्लाई करने पर हमें अवयवों की संख्या मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है? देखो 15, ये क्या है? इसकी पंक्तियाँ हैं, ये वाली, ये क्या है? पंक्तियाँ हैं। तो पहले कोटि जब भी बताते हैं तो पहले पंक्ति लिखते हैं। तो पंक्ति कितनी है? 2 इंटू और स्तंभ गिनो, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो 3 स्तंभ है। तो इसकी जो कोटि है वो क्या है? 2/3। इसकी कोटि कितनी है? 2/3। और अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आएगा? 6। अब इसमें भले ही गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें अवयवों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोटि निकालना और अवयवों की संख्या निकालना सीख लिया है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बुक में यहाँ पे तुम्हारा दे रखा है, इसमें ऑर्डर, आव्यूह की कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m इंटू n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m इंटू n आव्यूह कहते हैं। या तो उसको हम m इंटू n कोटि का आव्यूह कह रहे हैं। कोटि मतलब कि ऑर्डर, उसका ऑर्डर यानी कि कोटि कितनी है? m इंटू n है। m आगे वाला क्या होता है? पंक्तियाँ, और पीछे वाला क्या होता है? स्तंभ। तो या तो हम ये बोल दें कि m इंटू n कोटि का आव्यूह या फिर केवल m इंटू n आव्यूह बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए इसने दे रखा है कि ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक 3/2 आव्यूह है, यानी कि 3 उसमें पंक्तियां हैं, 2 उसमें स्तंभ है। बी कोई आव्यूह है जिसमें 3x2 कैसा आव्यूह है? 3/3 का आव्यूह है, तो यानी कि उसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। सी कोई आव्यूह है, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसकी जो कोटि है या फिर ऑर्डर है वो कैसा है? 2/3 आव्यूह है, यानी कि उसमें 2 पंक्तियां और 3 क्या है? स्तंभ है। अब हम ये देख सकते हैं कि उसमें अवयव कितने होंगे? ए में अवयव कितने होंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 अवयव होंगे। बी में कितने अवयव होंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 9 अवयव होंगे। सी में कितने अवयव होंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 अवयव होंगे। यहाँ पे आपकी ये समझ में आ गया होगा। जैसे सामान्यतः किसी m इंटू n आव्यूह को निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो ये क्या है? A11, A12, A13। देखो यहाँ पे क्या है? जैसे हमने m इंटू n कोटि का कोई भी आव्यूह लिखा, आव्यूह कैसा है हमारे पास? m इंटू n कोटि का आव्यूह है। ठीक है, तो अब हमें इसको इसमें लिखना है। तो देखो जो हमने a माना तो इसकी हम स्थिति लिखेंगे। इसका पहले क्या आती है? पंक्ति, और बाद में क्या आता है? स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अब यहाँ पे देखो a, यहाँ पे क्या आएगा? पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति चल रही है A1, लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया? दूसरा। तो पीछे वाला हमें स्तंभ को बताता है A12। A पहली पंक्ति ही है, ये वाली पहली पंक्ति चल रही है, लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया? स्तंभ ऐसे करके होता है, तो कौन सा स्तंभ है? तीसरा। A1 पहली पंक्ति चल रही है 4, तो ऐसे ही करके इसमें स्तंभ कितने हैं? n है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पंक्ति तो पहली है, लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया? ये n वां। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कौन सी पंक्ति है? A2 दूसरी पंक्ति है, स्तंभ कौन सा चल रहा है? 1। A2 पंक्ति तो दूसरी है, लेकिन स्तंभ दूसरा। A पंक्ति दूसरी, स्तंभ कौन सा? तीसरा। A2 4, क्योंकि पंक्ति तो दूसरी है, स्तंभ कौन सा है? चौथा। ऐसे ही करके यहाँ पे स्तंभ कौन सा आ गया है? ये वाला
ए, पंक्ति तो दूसरी है, स्तंभ कौन सा है, एन। ऐसे ही करते करते हमारे पास जो पंक्तियों की संख्या है, ऐसे करके पंक्तियां कितनी है हमारे पास, एम। तो ए, ये हमारे पास एम भी पंक्ति है, बीच में कुछ पंक्तियां आई होंगी, हमने एम भी पंक्ति मान ली। अब ये स्तंभ कौन सा है, पहला ए एम, यहाँ पे स्तंभ कौन सा है, दूसरा, पंक्ति एम बी स्तंभ तीसरा, पंक्ति एम वी स्तंभ चौथा। ऐसे ही करके ए एम एन, पंक्ति एम बी और स्तंभ एन वा, ये आ गया। इसकी कोटि कितनी हो गई, एम इंटू एन। ऐसे करके हम लिखते हैं। अवयवी अगर हमने ए माना है तो पहले वाला उसकी पंक्ति बताएगा, दूसरा वाला उसका स्तंभ बताएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर कि ए आई जे और एम इंटू एन वी है ये। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आई और जे किसको बिलोंग कर रहे हैं, आई और जे दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो आई है वो क्या है, आई क्या है, पहले लिखा हुआ है तो पंक्ति है ना, तो ये क्या होगा, इस एम के बराबर होगा क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, और वन के बराबर और वन से बड़ा होगा। देखो वन के बराबर है कि नहीं, एम जो पंक्ति है वो क्या है, वन भी है और एम भी है, तो इसके बराबर भी, लेकिन इससे बड़ी नहीं है और एक से छोटी नहीं है। और ये जो जे है वो क्या है, एक से बड़ी, इसके बराबर, और जे क्या होता है हमारा कॉलम, तो ये क्या होगा, एन से तो छोटा और एन के बराबर। यहाँ पे ये हमने तुम्हें ये बता दिया। अब यहाँ पे ये देखो कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब इस आव्यूह के प्रकार को हम चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।